भाई स्पाइडरमैन ने किसके चांटा मारा? एमजे पीटर पार्कर को जानती है? और क्या ऑर्गेनिक वेबिंग के कई सारे हिंट्स हमें देखे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में? मुझे पता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर आप जितनी बार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देखोगे आपको उतने नए डिटेल्स मिलते चले जाएंगे। और इन्हीं नए और जबरदस्त डिटेल्स की लिस्ट में लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन ने पनिशर के चांटा रख दिया। तो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमने पनिशर को 2 बार देखा और दोनों ही अपीयरेंसेस बड़े ही शॉर्ट और ब्रीफ रहे हैं। पर क्या आपने नोटिस किया कि बेशक पनिशर एक विजिलेंटी है और अपने से ज्यादा सुपर पावर्ड बीइंग से वो लड़ चुका है, पर पीटर को काफी एक्टिवली ये पता है कि उसके और पनिशर के बीच बहुत ही ज्यादा पावर डिफरेंस है। और ये बात आपको ट्रेलर के इस पार्ट में दिखती है। तो जब पनिशर की गाड़ी के सामने स्पाइडरमैन आ जाता है तो पनिशर को रोकने के लिए स्पाइडरमैन खुद को उस आर्मर्ड व्हीकल पर स्लिंग शॉट करता है पनिशर की तरफ। और अगर आप इस सीन को 0.25x पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमारे स्पाइडरमैन ने नॉन ड्राइवर साइड का विंडशील्ड तोड़ा और उसने पनिशर को थप्पड़ मारा। अब स्पाइडरमैन का ये थप्पड़ भी इतनी जोर का है कि उसके फोर्स से पनिशर पूरा सीट तोड़ता हुआ और डिक्की को चीरता हुआ बाहर निकल गया। अब स्पाइडरमैन चाहता तो वो पनिशर को पंच भी कर सकता था, पर स्पाइडरमैन जानता है कि उसका पंच पनिशर की जान ले सकता है। और उसका रीजन है टीजर ट्रेलर का ये सीन, जहां ठीक 1 मिनट 27 सेकंड पर स्पाइडरमैन के स्टैट्स दिखाए जाते हैं राइट साइड पर। और यहां सुपर स्ट्रेंथ सेक्शन में लिखा हुआ है कि स्पाइडरमैन के मसल फाइबर्स में 12,000 psi का टेंशन क्रिएट करने की पावर है। अब जिन्हें पता नहीं कि ये कितना ज्यादा है, तो एक नॉर्मल इंसान अपने मसल से सिर्फ 40 to 45 psi का स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। यानी कि अपना स्पाइडरमैन एक नॉर्मल ह्यूमन से 260 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। यानी स्पाइडरमैन पर यूनिट एरिया पर 12,000 पाउंड का फोर्स लगा सकता है। अगला पॉइंट है कि एमजे को याद है। अब पूरे टीजर ट्रेलर में हमने देखा कि नेड और एमजे दोनों ही पीटर को भूल चुके हैं, पर क्या ये पूरा सच है? तो ट्रेलर में ही हमें ऐसे हिंट्स दिए गए हैं कि ऐसा हो सकता है कि एमजे को भले ये याद नहीं है कि पीटर पार्कर कौन है, पर उसे इतना पता है कि वो पास्ट में किसी ऐसे शख्स को जानती थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। और इसका जवाब आपको एमजे की हाउस वार्मिंग पार्टी वाले सीन में दिख जाएगा, जहां इस सीन में हम एमजे के गले में वो ब्रोकन डहेलिया पेंडेंट देख सकते हैं। अब ये पेंडेंट अगर आपको याद हो तो फार फ्रॉम होम मूवी में वेनिस से पीटर एक गिफ्ट लाता है और वो एमजे को देता है, और ये वही ब्रोकन डहेलिया पेंडेंट है। अब अगर आप पॉप कल्चर में देखोगे तो ब्रोकन डहेलिया पेंडेंट का एक खास मीनिंग होता है। ब्रोकन डहेलिया सिग्निफाई करता है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रिश्ते को जो कि हर मुश्किल को झेल कर भी स्ट्रॉन्ग बना रह सकता है। और एमजे ने पेंडेंट पहना हुआ है, यानी कि वो कहीं ना कहीं जानती है कि उसके पास्ट में कोई तो था। अगला पॉइंट है सेडी वर्सेस पीटर। अब ट्रेलर के इस सीन में हम इस हुडी वाले कैरेक्टर को एक कमरे में देख सकते हैं और यहाँ उसके सामने बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी हैं। अब ये सीन जो है वो पीटर के अपार्टमेंट का है और जो कैरेक्टर यहाँ दिख रही है वो सीडी सिंह की कैरेक्टर है। अब ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसी तरह की हुडी और जैकेट में सीडी सिंह ब्रांड न्यू डे के सेट इमेजेस में देखी गई थी। तो इस सीन का क्या मतलब हो सकता है? तो ट्रेलर के 1 मिनट 43 सेकंड्स पर आपको ये सीन दिखता है जहां एक हाईली रीइंफोर्स्ड चेंबर के अंदर किसी को रखा गया है और अगले ही शॉट में हमें उस पर्सन के हाथ दिखते हैं और ये हाथ काफी फेमिनिन है, यानी कि ये जरूर सेडी सिंह की कैरेक्टर है। और ये रीइंफोर्स्ड डोर्स बता रहे हैं कि सेडी सिंह की कैरेक्टर के पास बहुत ही पावरफुल टेलीपैथिक एबिलिटीज हैं और इसीलिए डीओडीसी ने उसे ऐसे कैद किया हुआ है। पर हम जानते हैं कि वो इस चेंबर से बाहर निकलने के लिए उस आर्मर्ड व्हीकल को कंट्रोल कर रही थी। अब जब वो यहाँ से आज़ाद होगी तो उस वक्त वहाँ स्पाइडरमैन भी होगा और यहीं से सेडी सिंह की कैरेक्टर को लगेगा कि स्पाइडरमैन भी उसका एनिमी है और चूंकि वो एक टेलीपैथ है तो उसे ईजिली स्पाइडरमैन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ तक कि उसका एड्रेस भी। और शायद इसीलिए सेडी सिंह की कैरेक्टर पीटर के अपार्टमेंट में दिख रही है। अगला पॉइंट है किंगपिन रेफरेंस। तो आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मार्वल के पास अभी भी कुछ ऐसे राइट्स वाले इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो किंगपिन को सीधा सीधा किसी मूवी में नहीं दिखा सकते, पर उन्होंने ट्रेलर में ही किंगपिन के हिंट्स दे दिए हैं। तो अगर आप ट्रेलर को एग्जैक्ट 36 सेकंड्स पर रोकोगे तो आपको ये सीन दिखेगा। अब इस सीन में हम यहाँ देखते हैं जबरीना गुवेरा को, जिन्होंने बॉर्न अगेन सीजन 1 में किंगपिन की असिस्टेंट शीला रिवेरा का रोल प्ले किया था और ये वही थी जो कि मेयर फिस्क के पॉलिटिकल कामों को हैंडल करती थी। पर ब्रांड न्यू डे में वही पीटर को सम्मानित कर रही है, जबकि बॉर्न अगेन की एंडिंग में फिस्क ने साफ साफ कहा था कि उसे विजिलेंटी से कितनी ज्यादा नफरत है और उसमें उसने स्पाइडरमैन का भी हिंट दिया था। पर अब ट्रेलर के इस सीन में कुछ और इंटरेस्टिंग है। तो एकदम राइट साइड में आपको ये कैरेक्टर दिखेगी
जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा आइलेट ज्यूरर जैसी दिख रही है, जो कि वनेसा का रोल प्ले करती है। तो आखिर न्यूयॉर्क में ये हो क्या रहा है? क्या विल्सन फिस्क डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इवेंट्स के बाद न्यूयॉर्क का मेयर नहीं रहा, या फिर वो और भी ऊपर की पॉलिटिकल पोजीशन पर पहुंच चुका है और अब न्यूयॉर्क की मेयर शीला या फिर वेनेसा बन चुकी है? ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। पर इतना तो कहा जा सकता है कि इस डिटेल को देखने के बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 और यहाँ तक कि पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन भी इंटरेस्टिंग हो गया है, जो कि बॉर्न अगेन के ठीक बाद आएगा। अगला पॉइंट है स्पाइडरवर्स कनेक्शन। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीजर ट्रेलर ने हमें एक और डिटेल दी है, और वो है पीटर के पीटर टिंगल को और भी ज्यादा डिटेल में दिखाना। पर इस बार उसका स्पाइडर सेंस बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका है। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मार्वल कॉमिक्स ने फाइनली स्पाइडर सेंस को एक टेक्निकल नेम दिया है, और इसका नाम है अरेक्नो फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता लगता है कि अरेक्नो फ्रीक्वेंसी हर एक स्पाइडरमैन का खुद का इंडिपेंडेंट सेंस होता है, और 2019 की स्पाइडरवर्स के इशू 1 में ये बताया गया था कि पूरे मल्टीवर्स के सारे स्पाइडरमैन इस अरेक्नो फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं, और ये गठबंधन एक कॉस्मिक फोर्स की तरह है जिसका नाम है द वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी। और ये वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी सभी स्पाइडरमैन को पूरे स्पेस एंड टाइम में बांधती है, और इसकी मदद से ही मल्टीवर्स के सारे स्पाइडरमैन आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। अब इसी कॉमिक बुक में ये बताया गया था कि हर एक स्पाइडरमैन की अपनी खुद की एक डिस्टिंक्टिव अरेक्नो फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल एक आईपी एड्रेस की तरह। तो ब्रांड न्यू डे में ऐसा हो सकता है कि जिस लेवल की अरेक्नो फ्रीक्वेंसी पीटर डिटेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि मल्टीवर्स के दूसरे स्पाइडरमैन जैसे कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन उसे कुछ चेतावनी देना चाह रहे हो, क्योंकि कॉमिक्स में इसी अरेक्नो फ्रीक्वेंसी के ही जरिए किसी एक स्पाइडरमैन को चुना जाता है मल्टीवर्स के किसी आने वाले बड़े इवेंट के लिए, और इस केस में वो इनकर्जन है। और शायद इसी वजह से इस मूवी में हम देख रहे होंगे कि अचानक से पीटर की पावर्स चेंज हो रही है, या फिर वो इवॉल्व हो रहा है जहां उसकी पावर्स इवॉल्व होकर और ज्यादा बढ़ जाएगी ताकि वो आगे आने वाले खतरों का सामना कर सके। अगला पॉइंट है ऑर्गेनिक वेबिंग। तो अगर आप सब भी बहुत तेज नजरों वाले फैन हो तो आपने इस ट्रेलर के कुछ शॉट्स को तुरंत पकड़ लिया होगा, पर जिन्होंने नोटिस नहीं किया उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि हमें ब्रांड न्यू डे में बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक वेबिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ट्रेलर का ये सीन याद हो जहां स्पाइडरमैन एक बस से टकराता है, या फिर अगर आप ट्रेलर को ठीक 1 मिनट 38 सेकंड पर पॉज करोगे तो आपको इन दोनों ही सीन्स में दिखेगा कि स्पाइडरमैन के रिस्ट पर उसके वेब शूटर्स नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पीटर पार्कर ठीक टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह अपने हाथों से ऑर्गेनिक वेब शूट कर पा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है। यानी कि पीटर की बॉडी फिजियोलॉजिकल लेवल पर म्यूटेट हो रही है, ये बात तो साफ है, पर सवाल ये है कि क्या ये मैन स्पाइडर के आने के संकेत है, या फिर ये बस एक टेम्पररी फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशन की तरह ही रहने वाला है। यहाँ जो भी होगा वो देखने लायक होगा। अगला पॉइंट है हिडन जेम्स। अब ट्रेलर का ये सीन जहाँ स्पाइडरमैन द हैंड के कई सारे निंजास पर चार्ज करता हुआ दिखता है, जहाँ स्पाइडरमैन हमें नजर आ रहा है उनकी तरफ ऊपर से कूदता हुआ। अब एक ऐसा ही सीन जब नो वे होम के टाइम पर आया था, तब साउथ अमेरिका में लॉन्च हुए टीजर में तेज नजरों वाले फैंस ने नोटिस कर लिया था कि किसी ने तो लिजर्ड को किक किया है, और सब समझ गए थे कि इस सीन में और भी स्पाइडरमैन होने वाले हैं। पर मार्वल ने वो गलती इस बार नहीं की है। उन्होंने इस सीन को ऐसा दिखाया है कि हैंड के सभी निंजास स्पाइडरमैन से काफी दूर हैं, ताकि फैंस कोई गेस वर्क ना कर पाए। पर भाई हम सब तो अपनी आदत से मजबूर हैं, और हमने नोटिस कर लिया है, और वो है स्पाइडरमैन की कूदने की ट्रेजेक्ट्री। स्पाइडरमैन जिस तरह से कूद रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री में नीचे वाले निंजास आते ही नहीं, यानी कि वो सिर्फ ऊपर के टारगेट्स पर फोकस कर रहा है, वहीं नीचे वाले निंजास भी सीधे पीटर को एम नहीं कर रहे। उनका एम पीटर से थोड़ा ठीक नीचे है। ऊपर से जिन्हें हल्की फुल्की फिल्म मेकिंग पता है उनको पता होगा कि मूवी मेकिंग में खाली स्क्रीन एरिया बहुत कम ही छोड़ा जाता है, इसे ब्लॉकिंग कहते हैं। तो इस सीन की कंपोजिशन को देखा जाए जहां नीचे का एरिया बहुत ही ज्यादा खाली है, और डेस्टिन डैनियल क्रेटन जैसे माहिर डायरेक्टर ऐसी गलती तो नहीं करेंगे। तो बात साफ है दोस्तों, इस सीन में स्पाइडरमैन के अलावा कोई 2 कैरेक्टर्स और हैं, और उनमें से एक पनिशर तो जरूर होगा। और अब तो ये साफ कहा जा सकता है कि तीसरा कैरेक्टर कहीं ना कहीं मैट मोर्डॉक ना हो, पर अगर ऐसा होगा तो ये सीन फुल पैसा वसूल निकलने वाला है। अगला पॉइंट है भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। तो आप सबने ट्रेलर के इस सीन को देखा था जहां पीटर की आंखें पूरी डार्क हो जाती हैं, पर अगर आप इस सीन में ब्राइटनेस को फुल करके सैचुरेशन को बढ़ाओगे तो आप नोटिस करोगे कि पीटर की आंखों में किसी का रिफ्लेक्शन है, और ये कोई और नहीं बल्कि एमजे है।
जी हाँ दोस्तों, तो ये सीन मूवी में चाहे जहाँ भी हो, पर इस सीन में पीटर के सामने एमजे है और किसी कारण से उसी मोमेंट पर पीटर की वियर्ड पावर्स किक इन करती है और शायद ये वो डिसाइडिंग पॉइंट हो जहाँ एमजे को ये रियलाइज होगा कि जिस स्पाइडरमैन को इतने वक्त से ट्रैक करती हुई आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका हाउस वार्मिंग गेस्ट पीटर है। और पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन इन दोनों नामों का कनेक्शन जब एमजे के सामने क्लियर होगा तब शायद एमजे को पीटर के साथ उसका पास्ट याद आ जाए। पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एमजे के सामने पीटर की पावर्स अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और फिर एमजे को बचाने के लिए किसी को वहां आना पड़ेगा, या फिर इस सीन के बाद पीटर वहां से भाग निकलेगा ताकि उसकी आइडेंटिटी ना रिवील हो जाए। तो भाई ये थे वो सारे इंसेन डिटेल्स जो मैंने नोटिस किए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में। मुझे तो लग रहा है भाई अभी और भी डिटेल सामने आना बाकी है। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से एमजे ने अभी भी पीटर का गिफ्ट क्यों पहन रखा है? क्या आपको लगता है मैन स्पाइडर का दिखना ऑसम होगा? और क्या उस निंजा वाले सीन में हल्क है स्पाइडरमैन के साथ? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।